अक्सर लोग बहुत सारी पूजाएं करते हैं, दान धर्म व्रत और अनेक प्रकार के कार्य अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए या अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए लोग अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। शायद आप भी करते होंगे। बहुत से लोग ग्रहों का जाप करते हैं, बहुत से लोग व्रतों को करते हैं, लेकिन उसके बाद भी होता क्या है, वह जिस कार्य के लिए इन कार्यों को कर रहे हैं, चाहे हो सकता है आपको किसी ने बताया हो आप इस ग्रह से संबंधित जाप कीजिए या इस ग्रह का आप व्रत कीजिए, इस ग्रह का दान कीजिए, आप करते तो हैं लेकिन उसके परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते। आपकी जो स्थिति है वह नहीं सुधर पाती, वह जस की तस रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप इतना सब करने के बाद भी उसके शुभ फलों को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते? यह एक मुख्य विषय है। इससे होता क्या है, आप उन कार्यों से उसके शुभ फलों को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके बाद आप दोष देते हैं जिसने आपको यह रास्ता बताया। उसके बाद आपके दिमाग में यही विचार आता है, ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो ये सब कर कर देख लिया, उसके बाद भी मुझे यह परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हुए। तो अगर आप इस विषय को गहराई से समझेंगे तो आपको उन कार्यों के परिणाम भी प्राप्त होंगे और आपका इन कार्यों पर विश्वास भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको इन कार्यों के तरीकों को जानना पड़ेगा। उसी के बाद आपको यह जो कार्य है, चाहे वो जप हो, व्रत हो, दान कर्म हो या अन्य कोई पूजा हो, इसी के बाद आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। तो आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि आज आपको एक सही राह मिलेगी जिससे आपके द्वारा किए गए व्रत, पूजा, जप, तप आदि कर्मों का आपको उचित परिणाम प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। क्योंकि कार्य बहुत छोटा है लेकिन इसकी जो महत्ता है वह हर कार्य के साथ बहुत अहम मानी गई है। अगर आप जप, तप, पूजा या किसी भी अन्य कार्यों को करने से पहले यह 2 मिनट के कार्य को नहीं करते हैं तो आपको इन सब कार्यों के कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो दिल में अविश्वास को जगह न देते हुए आपको सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से यह समझना होगा कि हम किसी भी जप को शुरू करते हैं या किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, कोई भी व्रत शुरू करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए जिसके बाद हमें उन फलों की प्राप्ति हो। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और इस अच्छी जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो हम चलते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे अगर हम इन कार्यों के साथ शामिल करें तो हमें सफलता जरूर हासिल होगी। यह तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ यह तो कह सकता हूं कि 90% लोग किसी भी पूजा को करने से पहले, किसी भी व्रत को करने से पहले या किसी भी ग्रह का जाप करने से पहले इस कार्य को बिल्कुल भी नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें इस चीज के शुभ परिणाम नहीं मिल पाते। वह कार्य होता है संकल्प। संकल्प एक मुख्य कार्य है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उस कार्य का संकल्प नहीं लेते हैं तो हमें कभी भी जीवन में, चाहे हम किसी चीज के लिए व्रत कर रहे हैं या किसी ग्रह का जाप कर रहे हैं या कोई भी पूजा करते हैं, तो हमें उसका परिणाम नहीं प्राप्त होगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें संकल्प लेना बहुत जरूरी है। अगर आप संकल्प लेकर किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर बताइए कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कौन कौन से लोग संकल्प लेकर ही कोई भी कार्य शुरू करते हैं। अगर आप किसी कार्य के लिए संकल्पित हो जाते हैं तो उसके परिणाम आपको जरूर हासिल होते हैं। और संकल्प में कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है। अगर हम संस्कृत श्लोक के साथ संकल्प की बात करें तो यह हर किसी के लिए संभव नहीं है, हर कोई व्यक्ति उसे नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप संस्कृत में इसे नहीं करना चाहें तो आप इसे एक सामान्य शब्दों में भी अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, तिथि, वार, नक्षत्र
और वह दिन कौन सा है, साथ ही साथ आप किस ग्रह का संकल्प कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मुझे राहु ग्रह के शांति के लिए नित्य 108 बार उनके बीज मंत्रों का जाप करना है, या किसी भी ग्रह की शांति के लिए आपको बीज मंत्रों का जाप करना है, तो आप सर्वप्रथम पहले दिन, जैसे बुध का जाप करना है तो बुधवार के दिन, मंगल का जाप करना है मंगलवार के दिन, इसी तरह से जिस भी ग्रह से संबंधित ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करना है, उस बार में आपको सबसे पहले दिन, जिस दिन से आप शुरुआत कर रहे हैं, उस दिन आपको हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर इस संकल्प को ले लेना है। अपना नाम, तिथि, वार, नक्षत्र, अपना गोत्र, और आपको जैसे बुध ग्रह की शांति के लिए बुध ग्रह के मंत्रों के जाप करने हैं डेली 108 बार। तो आपको यह बोलना है, मैं बुध ग्रह की शांति के लिए, उनके शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए आज से बुध ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करने जा रहा हूं। उसके बाद उस जल को आप जमीन में छोड़ दीजिए। उसके बाद से आप बुध के बीज मंत्रों का जाप करें, या जिस ग्रह का भी आप संकल्प ले रहे हैं उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करें, लेकिन संकल्प बहुत जरूरी है। उसी तरह से अगर आप व्रत लेते हैं, किसी भी व्रत को कर रहे हैं, चाहे वह चतुर्दशी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, बृहस्पतिवार का व्रत हो, या अन्य किसी भी प्रकार का व्रत या किसी भी प्रकार की पूजा आप कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सुबह नहाने धोने के बाद, उसके बाद आपको यही कार्य करना है। मंदिर में बैठकर आपको हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर उस कार्य का संकल्प लेना है कि आप इसे किस निमित्त से कर रहे हैं। यह संकल्प लेने के बाद ही, उसके बाद ही आप उस कार्य को शुरू कीजिए। उसके बाद आप देखिए उन कार्यों के आपको परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की पूजा करने से पहले या व्रत करने से पहले या जाप करने से पहले कोई भी संकल्प नहीं लेता। यह उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप किसी कार्य के लिए अगर संकल्पित नहीं है तो उसके आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप इस चीज को मान लीजिए। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि अक्सर इसमें फिर दोष किस पर दिया जाता है, जो इस कार्य के बारे में बताता है। तो इसलिए आप उन पर न दोष देते हुए आप खुद पर भी थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी आप लोगों को। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको यह वीडियो कैसा लगे। धन्यवाद।